ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ओम सरस्वते ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। बहुत ज्यादा गला बीमार हो गया। दया मुझ दीन पर भगवन जो कर दोगे तो क्या हो। दया मुझ दीन पर प्रभु जो कर दोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हमें चरणों मैं नामी पापी हूँ भगवान और तुम पतित पावन हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। ये लज्जा अजामिल के दौलगण का प्रभु जी तुमने तारे मेरे दाता तुमने तारे। उसमें बिंदु को भगवान मिला लोगे तो क्या होगा। सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दया मुझ दीन पर भगवन जो कर दोगे तो क्या हो। बोलो आनंद खंड भगवान की। प्रिय भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत का पारायण का तृतीय दिवस। इस परिवार ने हमें बुलाकर आप सबके दर्शन कराए। रुकुमपाल भैया और भी भाई से आज रात में मैं थोड़ा ठंड में लेट गया, गला बीमार हो गया।
बहुत जोर से सर्दी लगी। भाइयों ठीक है, जहाँ भगवान की गाथाएं होती हैं वहाँ का जीव ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भाई आप जैसे पंचभौतिक शरीर में अब पुण्यात्माओं ने यहाँ पर पांडाल को सुशोभित किया है और हमारे संत भगवानों ने भी अपना अमूल्य समय दिया। संत मिले ता हर मिले रही न अंतरेख। जहाँ संतों के दर्शन हो जाते हैं समझो भक्तों में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। श्री हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे थे। राजा परीक्षित शीर्षण में भगवान जब कमले शयन करते शीर्षण में स्वपाद्य को उसमें सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते मानन प्रेरण फैलाए हैं। आप बड़ा इज्जत लाल पाग मौसे कहिए दाई से शोभा नहीं अपने मुँह से बढ़ाई। चैत्र के महीने में वर्षा अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, पुत्र के समान देखेंगे। बहना व्रत से कहते राजा बड़े धर्मात्मा राजा हैं। एक दिन जंगल में शिकार को चले। उन्होंने जंगल में देखा एक हिरण एक हिरनिया हारिया दूर चुंग रहे। राजा ने अंतर से बाण निकाला, धनुष पर धरकर कान तक डोरी खींची और तीर छोड़ दिया। ये तीर दोनों हिरण हिरनिया के बदन में धस गए, दोनों नथ गए। हाय हाय हाय। हिरनिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा। दोनों छटछटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आया। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन छिनाया था, या तेरी बहन बेटी के धर्म लगाया था? जो जिंदगी तू दे नहीं सकता वो लेने का अधिकारी कब है? लेकिन जानते हो तो पाप कौन करता है? जिसे परमात्मा की मौत की याद नहीं वो पाप करेगा, और जिसे मालूम है हजारों आंखों वाला मेरा को कर्म देख रहा वो पाप नहीं करेगा।
जिसे मालूम है कि मौत का जूता मेरी खोपड़ी पर है, वो पाप नहीं करेगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने भी चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। लखपति के संग अंधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने नहीं चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। एक ही घाट पर एक महात्मा जी का भजन कर रहे, सदियन घुटा में कांप जाए माला घुमा जाए, कांप जाए माला घुमा जाए, तो लो हमारे पास जैसे निकले। महात्मा कामत बहुत देखो कम्मल फेंक दो, महात्मा कम्मल ओढ़ को भजन कर लगो साधु, तोले चोर चलो आओ, पान कम्मल में झटका मारो, कम्मल लेके भाग दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ गया, तो छोड़े नहीं, तो कहूँ जाइए तो छोड़े नहीं। चोर गांव में घुसिया, महात्मा मरघट में आके बैठ गए, कान लगे सारे तो छोड़े ही नहीं। एक सज्जन बोले बाबा चोर तो गांव में घुस गो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े नहीं। महात्मा कान लगे कहूँ जाए कि नहीं है, जरूर आएगी, एक दिन यहाँ जरूर आएगी। उसका सच्चा एड्रेस है, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूँ जाइयो, एक दिन मरघट में चलना है। प्रियव्रत को शीशम वैराग्य हो गया, अपने छोटे भैया उत्तानपाद को अयोध्या का ताज दिया और महात्मा बन के निकल गए। उत्तानपाद की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता, पतिव्रता है। पहला नियम है सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती, पैर छूती। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बानी, पति को प्यास लगे तो किसी बांधी तो नहीं कहे कि और तू पानी ला, खुद पानी को भाग। पति को भूख लगे, अपने हाथ से भोजन बनाना जो जिमा है। पहला नियम है सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छूती हैं। अच्छा तुम इतनी भागवत सुनने को आई हो, सामने बैठी हो, हाथ उठाओ सवेरे को पे पति के पैर छूते, सिर्फ दो हाथ उठे और तुम सब बाहर झोंकना ही हो। जब सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती हो तो
तो तुम नारी धर्म से वंचित हो। पति के पैर ना छुओ और भूतन वाले भगत आ जाए, खोपड़ी पैरों से रख दोगे। मंदिरों में जाती हूँ, सतिया धर जाती है, पत्थर की मूर्तियों पे औलाद मांगती बहना, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती महीने, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। पत्थर पूजे लला मिले खाली रहती महीने, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। भैया गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के दर्शन हो कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिंधी बांधत उमर चली गई, बुढ़िया पे पुंठम गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए से पाप कट कौन नहीं नहा सकता। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल, एक महीना खूब बुरे कर्म कर और पूर्णमासी गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया और 1 महीना को परमट फिर बनवाया। फिर 1 महीना दुष्कर्म करो, गंगा पे जाओ, डुबकी लगाओ, सब पाप गंगा मैया को दिया और 1 महीना लाइसेंस पर बनवाया। बारे भगवान को उल्लू समझ रहे भाई। जिस तरह हजार गायों बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। कर्म का भोग बचेगा नहीं। कर्म छाया की तरह तुम्हारे पीछे लगा। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए मुक्त द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जब दर्शन होगा कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। और बताओ